Hello students, today we delivered the topic astronomical telescope, okay, and the astronomical telescope uses the lens as well as mirror. When we use the lens, that's called refracting telescope, and when we use mirror, then we say that reflecting telescope. So that means we discuss firstly about the astronomical refracting telescope, है ना। यहाँ पे अब लेंस यूज होगा, वहाँ पे हम लोग बोलेंगे उसको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और जहाँ पे मिरर यूज होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो ऐसा क्यों हुआ? तो जब इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से और क्लियरली समझ जाएंगे। तो नाम ही है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए very large, much larger distances, just like a planet, sun, stars, and you can see with the help of telescope, that's called एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ओके, तो यहाँ पे जो डिस्कस होने जा रहा है वो है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। इससे पहले आपने पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ स्मॉल था, है ना, और उसका जो अपर्चर भी था वो स्मॉल था, जबकि आई पीस उसका फोकल लेंथ लार्जेस्ट था, अपर्चर भी लार्जेस्ट था। उसी के रिवर्स में आप इसको समझें तो, क्योंकि ह्यूज है ना ऑब्जेक्ट हाइट, दैट मीन्स वेरी ह्यूज, लार्जेस्ट, देन यू कैप्चर द लाइट, देन यू मेक द लेंस व्हाट लार्जर, है ना, लार्जर अपर्चर, अपर्चर एंड दैट मीन्स फोकल लेंथ ना। ये दोनों चीज़ें अगर ज़्यादा होंगी तभी वो दूर से लाइट क्या होगी उसमें इंटर करेगी। ओके, तो इसलिए यहाँ पे लार्जर फोकल लेंथ एंड मच लार्जर अपर्चर। नाउ सेकेंड इज दैट आई पीस, स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर। ठीक है, तो इसके लिए किस लिए इसको यूज किया जाता है? टू सी द हेवनली बॉडीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके जो है डायग्राम्स जब बनाएंगे तो उससे आपको और क्लियर होगा और अच्छे से आप समझेंगे। तो लेट अस स्टार्ट, वी ड्रा द डायग्राम, आफ्टर देन डिस्कस अबाउट द मैग्नीफाइंग पावर फॉर नियर पॉइंट एज वेल एज फॉर फार पॉइंट, है ना। तो आप हर में देख रहे हैं दो कंडीशंस देखने को मिल रहा है, एक पास के लिए एक दूर के लिए, ऐसे यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वी ड्रा द फर्स्टली प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, वी ड्रा द फर्स्टली प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नाउ वी ड्रा हियर द objective lens, and second is that eyepiece lens. Okay, तो हियर ऑप्टिकल सेंटर ओ, ऑप्टिकल सेंटर ई पे रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, है ना बच्चों। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आफ्टर देन अब ये इमेज इसके लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो इससे रेज निकलेंगी वो रेज आपका क्या होगा? डेविएट होगा। ठीक है, एक डेविएट होकर के कहाँ जाएगा? फोकस से। ठीक है, एक दूसरा आपका जो होगा वो डेविएट होंगे और ये इस तरीके से। ठीक है, बैक साइड जब ले आएंगे आप तो ये जाके कहीं मिलेंगे। ठीक है ना, ये भी आफ्टर द डेविएशन यहाँ मिलेंगे। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दें
एन। ये हो गया। अब इसका जो इमेज यहाँ बना फाइनल इमेज ये बना, ठीक है। ये हो जाएगा ए डबल डैश और बी डबल डैश, ठीक है। तो जो एच होगा वो क्या होगा, एच आपका एच डैश, सॉरी एच है ना, और ये एच डैश और ये एच डबल डैश। तो आपने देखा बहुत ही लार्जेस्ट जो थिंग्स थी, बस थोड़ा बॉडीज थी, उसका इमेज क्या बना, ये बना। इसको आप आसानी से देख सकते हो, है ना, ठीक है। ये है आपका सब इसमें मेंशन कर दिया गया है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस लेंस, उसके बाद ये देखिए फोकल लेंथ एफ नॉट और ये एफ ई, दैट मीन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, और यू ई द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई पीस एंड द डिस्टिंक्ट विजन ऑफ विजन के लिए इसको किया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं मैग्नीफाइंग पावर की। तो इसको बेटा जो है आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, है ना। आप जो पहले पैरेलल लाइंस बना लीजिएगा, आफ्टर देन फिर लेंस बनाइएगा, फिर जो ये फोकस है एफ ई एफ नॉट, ये सब इन दोनों को बनाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे एक वे हो कि हाँ जाके यहाँ मीट हो रही ना, आप जो है इसको ज़बरदस्ती का जैसे नहीं घुमा उमा के मिला दिया, एक फ्लो दिखना चाहिए, ठीक है। तो जब फ्लो बन जाए तो आप सब नेमिंग कर देना, ठीक है। तो बीटा बनता है एंगल आपका इमेज के लिए, और ऑब्जेक्ट के लिए अल्फ़ा होता है, ठीक। तो मैग्नीफाइंग पावर हम लोग क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। पावर किससे दिखाते बेटा, एम से ना, और बीटा अपॉन अल्फ़ा होता है, सबटेंडेड एंगल एट ए इमेज अपॉन सबटेंडेड एंगल एट ए ऑब्जेक्ट। तो आप इसी को लिख सकते हैं क्या बेटा, tan अल्फ़ा दैट मीन tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा, ठीक है। अब ये देखिए कहाँ पे एंगल है फिगर में, उसको ढूंढ के लिखा जाए। तो tan बीटा देखिए ये एंगल बना रहा है ये, तो आप जानते हैं tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश, है ना, ए डैश बी डैश अपॉन बेस क्या होगा बेटा, बी ई डैश, है ना, बी डैश ई। फिर tan अल्फ़ा जाओ बेटा, tan अल्फ़ा देखो यहाँ पे है, ये एंगल है। अब इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन बेस क्या होगा बच्चों, बी डैश ओ, है ना, तो ओ बी डैश, ओके। तो यहाँ पे अब कैंसिल कर देंगे, है ना। तो ए डैश थोड़ा चेक कर लीजिए आप लोग, ए डैश है ना, बी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। फिर इनटू रिवर्स हो करके ये बी डैश ई नीचे आएगा और ये ओ डैश बी डैश ऊपर हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओ बी डैश अपॉन बी डैश ई। तो देखिए ओ बी डैश क्या है बच्चों, ओ बी डैश क्या है, एफ है। क्या साइन लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि रे इधर जा रहा है और मेजर भी हम कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से इधर, तो इसको हम लिखेंगे क्या, एफ नॉट। और ये देखो बेटा ये क्या है, बी डैश ई, तो बी डैश ई क्या है, यू ई है, रेज इधर जा रही है ना, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या इधर रखा हुआ है, इसलिए आप लोग क्या लेंगे, माइनस यू ई, ओके। तो ये आ गया आपका एम इज इक्वल टू, तो एम इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन यू ई, ठीक है, माइनस, है ना। अब क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम थिन लेंस फार्मूला, लेकिन उससे पहले आई पीस के लिए हम लोग जो देखना चाह रहे हैं, फॉर आई पीस, फॉर आई पीस क्या होगा बच्चों, u इज इक्वल टू आप लेंगे क्या, माइनस यू ई, है ना, और v इज इक्वल टू क्या लेंगे बच्चों आप लोग, माइनस डी, है ना, फ्रॉम थिन लेंस फार्मूला, है ना, थिन लेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू
1/b माइनस 1/u। ठीक है, तो अब आप आई पीस के लिए ले रहे हैं तो आप इसमें सब रखिए, तो 1/f कर दीजिए इसको, और 1/u, यू की जगह क्या बच्चे रखोगे, -d, और u माइनस, यहाँ पे आप रख देंगे -ue। ओके, तो v के प्लेस पे आपने रख दिया -d, और u के प्लेस पे रख दिया आपने -ue, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, r 1/fe और -1/d और माइनस प्लस ue। अब क्या करें आप, बोथ साइड आप क्या है, FO से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, FO से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, FO/FE इक्वल टू -FO/D प्लस FO/UE। क्लियर। तो देखो FO/UE क्या है, -m है ना, तो आप इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर लीजिए और इसको इस तरफ ले आइए, तो R ये आ जाएगा आपका इस तरफ। ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे FO/UE इज इक्वल टू FO/FE प्लस FO/D, है ना, और विच इम्प्लाइज FO/UE क्या है, -m है ना, तो -m इक्वल टू, -m इज इक्वल टू, इसके बाद हो जाएगा FO कॉमन ले लीजिए, दोनों में आ रहा है, तो इसको आप लिख दीजिए 1/FE प्लस 1/D। ठीक, हो सके आप क्या FE भी कॉमन लेने, 1/FE, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू -FO/FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE/D। दिस इज द फाइनल रिजल्ट फार। तो आप फार पॉइंट के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, इसी फिगर को ही हम चेंज करके आपको दिखाएंगे कैसे बनाना है फार पॉइंट के लिए। आप क्या है, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज क्या बना, फोकस पे। ठीक, अब यही ऑब्जेक्ट इसके लिए हो जाता है आई पीस के लिए। ठीक है, तो आई पीस के लिए जब ऑब्जेक्ट हो जाता है तो इसको इन्फिनिटी पे करना है, मीन्स ये भी फोकस क्या होगा, यहीं पे आ जाएगा बेटा, है ना, तो आप जहाँ FO0 लिखे हो वहीं FE भी लिखो। ठीक, FE भी लिखिए, दोनों फोकस एक ही हो गए, FE और F0। तो इसी लाइन को आपको क्या दिखाना होगा बेटा, पैरेलल। ठीक है, सिंपल पैरेलल दिखा देना होगा, है ना, ये, और ये सब रिमूव कर दीजिए, है ना, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी ये। ठीक, अब आप क्या करें, इसको पैरेलल लाइन, ये पैरेलल कहीं जाके मिलेगा नहीं। ठीक, थोड़ा सा मतलब अलग से बनाइएगा, हम आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं कि ऐसे आप जो है कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। ठीक है, ये कहीं आपका मिलेगा नहीं। तो ये किसके लिए होगा बच्चों, फार पॉइंट के लिए। ठीक है, फार पॉइंट के लिए हो गया। तो जो इसका मैग्नीफाइंग पावर आएगा बेटा, अगर आप देखना चाहते हैं डायरेक्ट देख सकते हैं, इसमें ये सारे वैल्यू हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू -F0/FE हो जाएगा। ठीक है, तो फार पॉइंट, फार पॉइंट दैट मीन्स इन्फिनिटी के लिए बेटा मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू -F0/FE। ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्योंकि जब आप लेंगे ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल दोनों क्या है, FO, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका क्या, FO0 माइनस, है ना, और उसके बाद जो D लेंगे वो जो इमेज का बनता है उसका क्या हो जाएगा, आपका FE हो जाएगा, तो दोनों हम रख देंगे क्या है, -FO0/FE हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बच्चों देख सकते हैं इसका कैसे आया, देख लीजिए, m इक्वल टू क्या लिखेंगे, β/α, है ना, तो आप लिखेंगे m इक्वल टू tan β/tan अल्फ़ा। अब इसमें देखो tan बीटा क्या, एंगल बीटा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या लिखोगे, a डैश b डैश अपॉन बेस हो गया आपका
बी डैश ई, ठीक ना। अब आ जाओ tan अल्फा, देखो ये tan अल्फा, ये ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। ओके, तो आप देखेंगे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो हो जाएगा आपको ओ बी डैश अपॉन बी डैश ई। तो देखो ओ बी डैश क्या होगा बच्चों, ओ बी डैश आपका एफ नॉट ना, एफ नॉट, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या बताओगे, एफ नॉट फोकल लेंथ, और प्लस होगा, और एफ ई देखो क्या होगा बेटा, रेज इधर जा रही है, हम लोग इधर लेने आ रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, बी डैश ई क्या होगा आपका एफ ई माइनस में होगा। तो इस तरीके से आपका m इजकल टू क्या आ गया, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। तो दिस इज द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, है ना। तो आप अच्छे समझ गए होंगे इसको रिफ्रैक्टिंग क्यों कर रहे हैं, लेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट होगा वो आपका होगा एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जिसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, बताएंगे। तो थैंक्स।